हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं हिंदी का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है साथियों बाच। और बाच की जब बात करें साथियों, तो किसी कोई भी एग्जाम हो तो 1 या 2 नंबर का ये टॉपिक आता है। और साथियों 1-2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा और आपको 2 नंबर देके साथियों चला जाएगा। यूपी का कोई भी एग्जाम हो, आपका लेखपाल, यूपी टेट, यूपी पुलिस, तो आपका साथियों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं साथियों बाच क्या होता है। साथियों आपको बताते हैं ये बाच क्या होता है। ये लिखा है बाच। तो सबसे पहले जब बाच की बात करेंगे तो किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता साथियों जब दर्शाई जाए उसे हम साथियों बाच कहते हैं। इसमें कर्ता हो, जिसमें कर्म हो और जिसमें भाव की प्रधानता दर्शाई जाए साथियों से हम बाच कहते हैं। अब बात करें साथियों के हिंदी में बाच कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों हिंदी में बाच 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो साथियों नंबर 1 जो आपका बाच होता है इसको हम कृत बाच बोलते हैं, या इसी को साथियों हम कह सकते हैं कर्ता बाच। इसको साथियों हम कर्ता बाच भी कह सकते हैं। दूसरा प्रकार का जो साथियों बाच होता है उसको हम कर्म वाच्य बोलेंगे साथियों, ये दूसरे प्रकार का वाच्य होता है। और जो तीसरे प्रकार का जो साथियों वाच्य होता है उसे हम भाववाच्य बोलेंगे, उसे हम भाववाच्य बोलेंगे। अब बात करते हैं साथियों इनके बारे में। तो जो पहला वाला जो वाच्य है इसको हम कृत वाच्य बोलते हैं। इसमें साथियों बताया गया है ऐसा वाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता को दर्शाया जाए, जिसमें काम करने वाला कौन हो साथियों, कर्ता हो, उसे हम क्या करेंगे, कृत वाच्य या कर्ता वाच्य कहेंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं साथियों, ये लिखा है राम पत्र पढ़ता है। तो इसमें लिखा है कि पत्र कौन पढ़ता है साथियों, राम पढ़ता है। और राम यहाँ काम करने वाला है और यहाँ राम पत्र पढ़ता है। तो जब पत्र पढ़ने वाला साथियों कौन है, राम है, तो ये कौन हो जाएगा साथियों, कृतवाच्य हो जाएगा। यहाँ लिखा है राजा स्कूल जाता है। तो स्कूल जाने वाला व्यक्ति कौन है साथियों, राजा है। और जब राजा जब स्कूल जाएगा तो यहाँ पर कर्तावाच्य कौन हो जाएगा, राजा हो जाएगा। मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूं। तो साथियों यहां लिखा है मैं खाना खाता हूं, तो खाने वाला कौन है, मैं हूं यहां पर। तो मैं जो लगा है ये भी साथियों कौन हो जाएगा, कर्तावाच्य होगा। सीधी सी बात आप कह सकते हैं, जहां जिस वाक्य में काम करने वाले की प्रधानता दिखाई जाए उसे हम किसे कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। अगला वाच्य होता है साथियों जिसको हम कर्म वाच्य बोलते हैं। कर्म वाच्य में क्या होता है साथियों कि इसमें काम करने वाले या कर्तावाच्य अनुपस्थित होता है और काम आपका हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं इसमें कर्ता अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। ऐसे वाले वाक्यों को हम कर्म वाच्य कहते हैं। जैसे साथियों लिखा गया है कि पत्र लिखा गया। अब पत्र तो लिखा गया साथियों, लेकिन लिखने वाले का पता नहीं है कि पत्र किसके द्वारा लिखा गया, लेकिन पत्र जरूर लिखा गया है। तो यहाँ लिखने वाले का नाम नहीं दिया गया, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्ता की अनुपस्थिति है। ऐसे वाले वाक्यों को हम कर्म वाच्य कहेंगे। लिखा है गीत गाया गया। अब गीत तो गाया गया, किसके द्वारा गीत गाया गया साथियों, ये हमें पता नहीं है कि गीत किसके द्वारा गाया गया। गीत तो गाया गया, लेकिन गीत गाने वाले का जब हमें नाम पता ना हो तो ऐसे वाले को हम भी कर्मवाच्य कहेंगे। अगला है पुस्तक पढ़ी गई। अब पुस्तक तो साथियों पढ़ी गई, किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन पुस्तक जरूर पढ़ी गई। यहाँ पर काम करने वाला अनुपस्थित है, लेकिन काम आपका पूरा हो गया, तो इसे भी साथियों हम क्या करेंगे, कर्मवाच्य करेंगे। अगला जो आपका साथी जो तीसरा टाइप का होता है इसको हम भाववाच्य बोलते हैं। भाववाच्य में हमेशा साथियों क्या होता है, कार्य की आसन्नता, या जिसको कह सकते हैं जिसमें कार्य ना हो पाना, या कार्य की आसन्नता बोलते हैं, इसमें नहीं शब्द जरूर आता है, या कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसे वाले वाक्यों को क्या कहते हैं साथियों, भाववाचक वाक्य। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं मुझसे चला नहीं जाता। तो आपको लिखा है कि मुझसे चला नहीं जाता, तो साथियों इसमें एक भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे चला नहीं जाता, अर्थात वह काम करने में असमर्थ है। मुझसे चला नहीं जाता अर्थात वो बीमार है या और किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो वो उस काम करने में असमर्थ है। और जब कोई व्यक्ति किसी काम करने में असमर्थ हो तो वहां पर भाव उत्पन्न हो जाता है, इसलिए से हम इसको भाववाच्य कहते हैं। मुझसे चला नहीं जाता तो इसका आपका हो जाएगा भाववाच्य। मुझे पढ़ा नहीं जाता, अर्थात कह सकते हैं कि उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मुझे पढ़ा नहीं जाता। तो पढ़ा नहीं जाता अर्थात उससे एक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ये भी साथियों कौन हो जाएगा, भाववाचक। उससे दूध पिया नहीं जाता, तो उससे दूध पिया नहीं जाता अर्थात उसको दूध अच्छा नहीं लगता है, दूध पीना एक उसका कार्य ना हो पाना, उस कार्य करने में असमर्थ है, अर्थात ये भी साथियों आपका कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य।
साथियों, इतने छोटे से टॉपिक में यदि आपके किसी एग्जामों में ये 2 नंबर से सवाल आते हैं या क्वेश्चन आते हैं तो मुझे आशा है साथियों कि आप जरूर करके आएंगे। और मेरे YouTube पर जो छोटे छोटे आपके वीडियो पड़े हैं साथियों, इनको जरूर देखिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो यदि साथियों अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।